हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6, जो सब्जेक्ट जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर नंबर 4। जिस तरह से आपको याद है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो इसके लेवल्स पढ़े थे हमने। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी क्या क्या खास बातें हैं जो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम जब भी आप साउथ अफ्रीका की स्टोरी कुछ दी है, स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इट्स स्ट्रगल टू बिकम ए डेमोक्रेसी, और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल, किस तरह से जदोजहद की एक डेमोक्रेटिक अपनी जो मुल्क है डेमोक्रेसी उसमें लाने में, अपने मुल्क में डेमोक्रेसी लाने में किस तरह से स्ट्रगल की उन्होंने अपने मुल्क को डेमोक्रेटिक बनाने में। ठीक है, दस वी गेट टू नो हाउ व्हाट इज़ मीन टू बी ए डेमोक्रेसी। इसी तरह से हम ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। और पहले भी मैंने बोला था शायद पिछले चैप्टर में, डेमोक्रेसी जो है क्या होता है, उसे जमहूरियत किसे कहते हैं। तो इस तरह से होल पीपल पार्टिसिपेट इन ए डेमोक्रेसी बाय इलेक्शंस, मतलब किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, इलेक्शन से उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, टेकिंग इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, या क्रिटिसाइज़ करते हैं जो अच्छा काम नहीं करती है गवर्नमेंट, उसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसकी जो नुक्ताचीनी भी करते हैं। व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जो जिस तरह से उनको ज़रूरत हो, नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह से अपने जो हक के लिए वो जो है उसके उन्हें ज़रूरत जिस चीज़ की हो उसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा मतलब सरकार के साथ कर सकते हैं। अपना वोट जो इक्वलिटी एंड जस्टिस पढ़ेंगे इसके बारे में, इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, बराबरी और जो इंसाफ के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका एंड इट्स स्टोरी ऑफ बिकमिंग ए डेमोक्रेसी। साउथ अफ्रीका की स्टोरी की कौन को डेमोक्रेसी, वो भी मतलब क्या था, वो भी गुलाम थे। साउथ अफ्रीका जो थे कंट्री, मुल्क, वो भी यूरोपियंस के गुलाम थे। जिस तरह से हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, इंडियन जो गुलाम अंग्रेज़ों के थे, इसी तरह से वो भी साउथ अफ्रीका के, ये भी इंडियंस के, सॉरी इंडियंस के नहीं, उसके यूरोपियंस के गुलाम थे। और उन्होंने यहाँ पे भी अपना कब्ज़ा जमा रखा था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और यहाँ के लोग जो थे उन पे भी जुल्म करते थे, बड़े बुरे तरीके से उनके साथ जुल्म किया गया। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या बहुत सारे जुल्म किए वहाँ, उसको वहाँ के जो साउथ अफ्रीका का जो मुल्क है उन्होंने लूटा, वहाँ पे जो भी खजाने थे वो उन्होंने लूटे, वहाँ से यूरोपियन ले गए, वहाँ के लोगों को बहुत सताया, हैज़े उनको जानवरों की तरह उनके साथ ट्रीट करते थे, वो उनको इंसान नहीं मानते थे। तो इस तरह से बहुत बुरे तरीके से उनको भी सताया। और इनको कब उनको कब आज़ादी मिली, कब उनने अपनी सरकार बनाई, डेमोक्रेसी वहाँ पे कब आई, वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सर्वल रेसेस। जो साउथ अफ्रीका के मुल्क है उसमें बोलता है बहुत सारे रेसेस के लोग जो है रहते हैं। रेसेस आप देखो इसमें पढ़ेंगे आगे हम बहुत सारे रेसेस के। देयर आर ब्लैक पीपल एंड बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका में आपने देखे होंगे लोग किस किस्म के हैं, वहाँ पे ज़्यादा काले लोग रहते हैं। तो इसी तरह से एक रेसेस हुई उनकी, एक रेस हुई उनकी ब्लैक पीपल्स की जो एक रेस। और अब बाकी रेसेस कौन कौन से रहते हैं, हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, जो वहीं के रहने वाले हैं साउथ अफ्रीका के, वो कैसे लोग हैं, ब्लैक। ठीक है, वाइट्स हु कम फ्राम यूरोप टू सेटल देयर। जो वाइट पीपल्स थे ये कहाँ से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं, वहाँ पे जो सेटल हुए, बहुत 300-400 साल वहाँ पे उन्होंने जो राज किया, वहाँ पे सेटल हो गए। तो हो गए दो किस्म के लोग, वाइट आए वो यूरोपियन से, और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी ब्लैक लोग जो रहते थे। तो हो गए दो रेस हैं इनकी। अब तीसरी रेस क्या बोलता है, देर टू सेटल देर एंड इंडियंस हु कम एज लेबर्स एंड ट्रेडर्स। अब इंडियन जो हैं, इंडिया के लोग, जैसे कि आपको पता है यहाँ भी अंग्रेज़ों का जो है राज था,
यूरोपियंस यहाँ पे भी, इंडिया में भी वो अपना राज, यहाँ पे भी उनका राज था, यहाँ पे भी वो उनकी सरकारें थी। जब आपने सुना होगा कि हमारा हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, वहाँ पे उस वक़्त ये भी ग़ुलाम था किसका, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने हमें भी ग़ुलाम बना के रखा था। तो इन्हीं की हुकूमत यहाँ पे भी थी, इंडिया में भी, तो इन्हीं की साउथ अफ्रीका में थे। तो ये क्या करते थे, लेबर्स जो यहाँ के मज़दूर यहाँ पे लेते थे, लेबर्स लेते थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे जो लोग कम थे, पढ़ते थे, इनको काम करवाने के लिए, तो ये इंडिया से यहाँ पे इंडियंस को लेते थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो वही लेबर्स, और कुछ तजारत वगैरह, इंडियन जो है तजारत वगैरह करने भी वहाँ पे जाते थे, ठीक है। तो हो गए 3 किस्म के लोग। और इनको इंडियंस को ये क्या बोलते थे, कलर्ड लोग, क्योंकि हमारी जो स्किन है, इंडियन की जो स्किन होती थी वो कुछ ब्राउन जैसे कलर की होती थी, ना वो ब्लैक थे ना वो ज़्यादा वाइट थे, इस तरह ब्राउन जैसे। और इनको मानते थे वो, उनको बोलते थे जैसे इनको कलर नहीं मानते थे, वाइट और ब्लैक को कलर नहीं मानते थे, और बल्कि जो ब्राउन हमारी स्किन थी हमें बोलते थे कलर्ड पीपल भी बोलते थे वो, ठीक है। तो इसी तरह से 3 रेसेस जो थी वो साउथ अफ्रीका में रह रही थी, वहाँ पे सेटल 3 रेसेस के लोग वहाँ पे, सर्वर रेस में 3 किस्म के लोग वहाँ पे रहते थे, 3 किस्म के। साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नर्ड, साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नर्ड बाय apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. apartheid का मतलब क्या होता है, apartheid law उन्होंने बनाए थे, वहाँ पे वो कानून बनाए थे। apartheid means separation of basis of race, सेपरेट करना, उनको अलग अलग करना, किसके उस पे, रेस। जैसे कोई काला है, कोई सफ़ेद है, उनको बिल्कुल सेपरेट किया था उन्होंने, अलग अलग कर दिया था। द ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट, सॉरी राइट, वाइट पीपल जो है इक्वल टू वाइट्स। इसी तरह से मैंने जब बोला कि द ब्लैक, जो ब्लैक पीपल थे, और कलर्ड पीपल मैंने बोला था इंडियंस को बोलते थे वो, ठीक है। जो इंडिया के लोग थे उनको कलर्ड पीपल भी बोलते थे। ब्लैक और जो हम इंडियंस थे, कलर्ड पीपल थे, वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू राइट वाइट। जो वाइट लोग थे, जो वो अंग्रेज थे, वो अपने बराबर हमें नहीं मानते थे, न ब्लैक लोगों को न कलर्ड पीपल को अपने इक्वल नहीं मानते थे, बल्कि हमें ब्लैक और जो कलर्ड पीपल थे हमें वो इंसान ही नहीं मानते थे। ऐसा कि वो हमको इंसान नहीं मानते थे कि ये इंसान नहीं है। अभी इनको ब्लैक लोगों को जो है उनको मतलब इतना भेदभाव करते थे, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि उनको वो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो इक्वल नहीं मानते थे इनको, ठीक है। जो अंग्रेज़ थे तो वो अपने बराबर नहीं मानते थे इन लोगों को, इसलिए इनने सेपरेशन कर दिया था, अपार्थाइड कर दिया था इन लोगों को। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस। इसी तरह से जो साउथ अफ्रीकन पीपल को, साउथ अफ्रीकन जो लोग थे वहाँ पे जितने रेसेस थे उनको 3 उसमें डिवाइड किया था लोगों को, ठीक है। इंटू वाइट, ब्लैक, इंडियंस और कलर्ड, जो भी कलर्ड रेसेस भी इंडियंस को बोलते थे वो, ठीक है। इनमें डिवाइड किया था, 3 जो रेसेस में इनको डिवाइड किया था, किसने, वाइट पीपल ने, अंग्रेज़ों ने जो है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मैंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। देखो जो उनका कानून था, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के, उनका कानून क्या कहता था, उनके कानून के हिसाब से जो था उनको इक्वल नहीं माना जाता था, एक दूसरे को से उनको एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं रहने देते थे, बल्कि अलग अलग रखा था। ब्लैक पीपल्स को अलग, इनको अलग, इंडियंस जो कलर्ड पीपल हैं उनको अलग, और वाइट जो थे वो तो उनको अलग अलग रहते थे। वो कहाँ रह सकते थे इनके साथ, ब्लैक और कलर्ड पीपल्स के साथ, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और इनको इंसानी नहीं मानते थे कि है ही नहीं कुछ, तो इस तरह से। और उनको जो कॉमन फैसिलिटीज़, यहाँ तक के और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़, जो कॉमन फैसिलिटीज़ आप जैसे देखते होंगे, जो हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, या कुछ ऐसे जो जहाँ पे हर किस्म के लोग जाते हैं, लेकिन वो यहाँ तक कि इन्होंने वो भी सेपरेट कर दिया था, वो भी अलग अलग कर दिया था। ब्लैक्स के अलग स्कूल रखे थे, उनका अलग हॉस्पिटल रखे थे, और जो वाइट्स थे उनके अलग थे, ठीक है।
हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस। देखो अस्पताल जो थे वो भी अलग अलग थे, और उनके एम्बुलेंसेस वगैरह जो भी गाड़ियाँ थी, एम्बुलेंसेस गाड़ियाँ वो भी अलग अलग रखी थी। एंड एम्बुलेंसेस मेड फॉर वाइट पीपल, और जो एम्बुलेंसेस वाइट पीपल के लिए बनाई गई थी वुड ऑलवेज बी वेल मेंटेन्ड। वो कैसी थी? बिल्कुल वेल मेंटेन थी, अच्छी मेंटेन की हुई। वाइल वन फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट। लेकिन जिस तरह से ब्लैक पीपल के लिए उसकी कोई कंडीशन ही नहीं थी गाड़ी की, वो खाली जैसे आप देख सकते हो खटारा छकड़ा था खाली देखने के लिए, वो ब्लैक पीपलों के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो उनके लिए थे वेल मेंटेन्ड, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको मेंटेन रखा था, जो अंग्रेज़ों के लिए होती थी और सफ़ेद लोगों के लिए। देर और सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, यहाँ तक कि जो ट्रेन्स जो थी, बसें जो थी वो भी सेपरेट थी, अलग अलग रखी थी, बिल्कुल अलग रखी, सेपरेट रखी थी उनके लिए, क्योंकि वो हम इनको इंसान नहीं मानते थे अच्छी तरीके से, उनके साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते थे, इसलिए इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट। यहाँ तक कि बस स्टॉप जो है, बस स्टैंड्स जो हैं जहाँ पे बसें लगाई वो भी अलग अलग कर दिए थे। ठीक है, तो द बेस्ट इसी तरह से देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है। तो इस तरह से आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो है ये बहुत लेंथी बन जाता है, और ये लेक्चर जो है लेंथी बन जाता है, और इसको फिर ये 2G स्पीड है, इससे वो चलता नहीं। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आएगा होगा। तो आज इधर से आगे हम कल पढ़ेंगे थोड़ी बहुत।